अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैराग्राफ, उसके बाद नज्म, उसके बाद आपको देखिए जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, टेस्ट जो लिया था, इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कल कराऊंगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद हिस्सा है नज्म, उसके बाद फिर आपको साथियों क्वेश्चन आंसर। तो पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपको उर्दू में पैराग्राफ हो तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर आपको पैराग्राफ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारी सेहत के लिए ताजा हवा और साफ पानी के साथ और क्या निहायत जरूरी है? सब्जियां और फल, अच्छी ग़िज़ा और सफाई, दालें और मौसमी फल, सूखे मेवा जात और सफाई। हमारी सेहत के लिए ताजा हवा और साफ पानी के साथ क्या निहायत जरूरी है? तो देखिए, हमारी जिंदगी का दारोमदार सेहत पर है। सेहत के लिए ताजा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत जरूरी है। यानी ताजा हवा, साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ क्या जरूरी है? सफाई निहायत जरूरी है। क्या जरूरी है? सफाई निहायत जरूरी है। तो क्या होगा आपका? सफाई के अलावा और भी आगे आगे होगा। देखिए, खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है जी। तो अब देखिए, हमारी सेहत के लिए ताजा हवा और साफ पानी के साथ साथ क्या जरूरी है? सब्जियां और फल, अच्छी ग़िज़ा और सफाई। तो अच्छी ग़िज़ा और सफाई आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस चीज के बगैर एक पल जिंदा रहना मुश्किल है? पानी के बगैर, हवा के बगैर, जड़ी बूटियों के बगैर, मेवा जात के बगैर। तो देखते हैं आगे आपको मिल जाएगा। खुराक और पानी के बगैर। देखिए, खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो बाकी रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। किसके बगैर साथियों जिंदा रहना मुश्किल है? तो हवा के बगैर, यही है ना। तो देखिए, किस चीज के बगैर एक पल जिंदा रहना मुश्किल है? यानी हवा के बगैर। क्या होगा? हवा के बगैर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नाक और मुंह के साथ किसको साफ सुथरा रखना निहायत जरूरी है? आंखों को, जिल्द को, कानों को और पेट को। पैराग्राफ में जहां से हमने छोड़ा है उससे आगे से पढ़ेंगे। हम नाक और मुंह के जरिया सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के जरिया सांस लेते हैं। हमारी जिल्द भी नाक और मुंह की तरह होती है। जिल्द माने चमड़ा, ठीक है ना। लिहाजा जिल्द को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। यानी कहा यह गया कि साथियों, नाक और मुंह के अलावा किसको साफ रखना जरूरी है? तो जिल्द को, ठीक है ना। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया कि नाक और मुंह के साथ किसको साफ सुथरा रखना जरूरी है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिल्द, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट हो जाएगा। अब तक सभी का बी ही होता चला गया। एक बार वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। खुदा की अता की हुई नेमतों में से कौन सी बड़ी नेमत है? पानी बड़ी नेमत है, पहाड़ बड़ी नेमत है, समंदर बड़ी नेमत है, पेड़ पौधे बड़ी नेमत है। तो देखते हैं, आप पैराग्राफ में जहां से छोड़े उससे आगे से पढ़िए। खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। कौन सी बड़ी नेमत है? तो पानी बड़ी नेमत है। तो अब इसका आंसर क्या होगा कि खुदा की अता की हुई नेमतों में से कौन सी बड़ी नेमत है? पानी। क्या होगा आपका? पानी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि पानी खुराक को क्या करने में अच्छी तरह मदद करता है? खाने को लजीज बनाने में, तवानाई से भरपूर बनाने में, हजम करने में, साफ सुथरा रखने में। तो देखते हैं पानी क्या करता है। यहां देखिए, खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में मदद करता है। क्या करता है? पानी खुराक को अच्छी तरह हजम करने में क्या करता है? हजम करने में मदद करता है, यही है ना। तो देखिए, आपको इसका आंसर मिल गया। पानी खुराक को क्या करने में अच्छी तरह मदद करता है? खाना को लजीज बनाने, गलत। तवानाई से भरपूर बनाने, गलत।
बल्कि हजम करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पानी जरासीम से पाक होता है? उबाला हुआ पानी, ठंडा पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी। तो कौन सा पानी जरासीम से पाक होता है, इसको हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। पीने के लिए पाक और साफ पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उबला हुआ पानी आमतौर पर जरासीम से पाक होता है। कौन सा पानी पाक होता है? उबला हुआ पानी। कौन सा पानी? उबला हुआ पानी जरासीम से पाक होता है। तो कौन सा पानी साथियों जरासीम से पाक होता है? तो साथियों उबाला हुआ पानी क्या होता है? जरासीम से पाक होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पानी नमकीन होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता? खारा पानी, आलूदा पानी, समंदर का पानी और नदियों का पानी। तो जहां से हमने पैराग्राफ छोड़ा है ना, उससे आगे से पढ़ेंगे। यहां देखिए, कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से या बारिश का पानी बर्तनों में जमा करने से होता है। कुदरती पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से या बारिश का पानी बर्तनों में जमा करने से होता है। कुएं, चश्मे और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। इस पानी में मादे शामिल होते हैं। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैजा और टाइफाइड जैसी मुहलिक बीमारियां पैदा होती हैं। क्या होती है? बीमारियां पैदा होती है। अब देखिए, आपको यह पूछा गया है कि कौन सा पानी नमकीन होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। 97 का साथियों होगा कि समंदर का पानी। हालांकि लगता है पैराग्राफ में छूट गया है कुछ, लेकिन समंदर का पानी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेमत की जमा क्या होगी? नेमतों, नियामतों, नेमतान और इनायतों। नेमत की जमा क्या होगी? 98। तो नेमत की जमा है नेमतों। क्या है? नेमतों। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंदुरुस्त का मुतजाद है। तंदुरुस्त का मुतजाद क्या होगा? लागर, बीमार, तवाना और नातवा। तंदुरुस्त का मुतजाद यानी कि तंदुरुस्त का उल्टा क्या होगा? तो देखिए, तंदुरुस्त का उल्टा होता है बीमार। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। ये आपका टोटल साथियों 9 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछा गया है। अब आपको एक शेरी हिस्सा यानी कि पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो मैंने आपको पहले कहा है कि गद्यांश हो उर्दू में या पद्यांश हो, यानी नस्र हो या नज्म हो, दोनों में पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, शायर शेर के पहले मिसरे में किसके बर न आने की बात कह रहा है? शायर शेर के पहले मिसरे में किसके बर न आने की बात कह रहा है? उम्मीद, आरजू, तमन्ना और ख्वाहिश। तो देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। यहां पे देखिए, आपको मिल जाएगा पैराग्राफ में, कोई उम्मीदें बर नहीं आई। कोई उम्मीदें बर नहीं आई। किसके बर न आने की बात कर रहा है? उम्मीद के। किसके? उम्मीद के ना। तो अब आपको इसका आंसर क्या होगा कि शायर किसके पहले मिसरे में किसके बर न आने की बात कह रहा है? तो उम्मीद के। किसके? उम्मीद के। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे शेर में शायर ने मौत के दिन को क्या बताया है? दूसरे शेर में शायर ने मौत के दिन को क्या बताया है? मुअय्यन, मुतअय्यन, मुज़य्यन और बय्यन। तो मौत के दिन को क्या बताया है? आप पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कोई सूरत नजर नहीं आई। मौत का एक दिन मुअय्यन है। मौत का एक दिन क्या है? मुअय्यन है। नहीं, तो अब आपको मिल गया इसका आंसर जे। क्या होगा राइट आंसर 101 नंबर क्वेश्चन का? तो साथियों ध्यान दीजिए, 101 का क्या होगा? जे, मौत का एक दिन क्या है? मुअय्यन है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शायर को पहले किस पर हंसी आती थी? हाले दिल पर, हाले जमाना पर, हाले दौरा पर, हाले इश्क पर। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती?
आगे आती थी हालो दिल पे हंसी। आगे आती थी हालो दिल पे हंसी, किस पर आ रहा था? हाले दिल पर हंसी आ रही थी। कब? पहले। अब किसी बात पर नहीं आती। तो साथियों, किस पर हंसी आ रही थी? हाले दिल पर। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, शायर को पहले किस पर हंसी आती थी? हाले दिल पर, हाले जमाना पर, हाले दौरान पर, हाले इश्क पर। तो शायर को पहले हंसी आती थी हाले दिल पर। किस पर? हाले दिल पर। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर में, कोई सूरत नजर नहीं आती से शायर की क्या मुराद है? कोई चेहरा नजर नहीं आता, कोई तदबीर नजर न आना, कोई आरजू पूरी ना होना, कोई तमन्ना पूरी ना होना। यहां पर देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको यहां पर मिलेगा कि यहां पे देखिए, जे उम्मीद, कोई उम्मीद बर, कोई उम्मीद बर नहीं आई, कोई सूरत नजर नहीं आई। कोई सूरत नजर नहीं आई का मतलब क्या होगा? कोई सूरत नजर नहीं आई का मतलब यह हुआ कि हमको कोई तदबीर नजर नहीं आ रही है, हमको कोई तदबीर नजर नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसी ही डॉट डॉट जो चुप हूं, जैल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए, बात, लात, आस और आन। तो ये तो पैराग्राफ पढ़िएगा, पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो क्या होगा यहां पर? बात है ना। तो अब इसका भी आंसर हो जाएगा कि है कुछ ऐसी ही, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल की जमा है अहवाल, अहवालातों, अहवालातीन, अहवालातें। हाल की जमा क्या है? हाल की जमा होती है अहवाल। क्या है? अहवाल। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए, 91 से लेकर 105 तक के सवाल जो हल किए, जो कि साथियों लैंग्वेज 1 के कैटेगरी में आता है। अब हम आपको लेकर चलेंगे 106 से लेकर 120 तक के सवालों को हल करेंगे, और ये टोटल सवाल होंगे 15। ठीक है, चलिए देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तान में तालीम में जबान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? सरकारी जबान की पॉलिसी, से लिसानी फॉर्मूला, कौमी तालीमी पॉलिसी, कौमी निसाबी पॉलिसी। हिंदुस्तान में तालीम में जबान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको कहा जाता है से लिसानी फॉर्मूला। क्या कहते हैं? से लिसानी फॉर्मूला। क्या कहते हैं? से लिसानी फॉर्मूला। क्या कहते हैं? से लिसानी फॉर्मूला। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है? जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर ए में है उसूल के ताबे निजाम, यानी जो जबान है वो उसूल के ताबे निजाम है, ये निजाम मुनज्जम है, ये निजाम सौत है यानी आवाजों का निजाम है, ये तहरीर के ताबे निजाम है। तो ध्यान दीजिएगा, जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है ये पूछा गया आपसे। तो ध्यान दीजिए साथियों, हमने आपको बताया कि जो जबान की महारत है वो टोटल कितनी है? 4। कौन कौन सा? तो पहला आपका होता है सुनना, LS। दूसरा आपका होता है बोलना। तीसरा होता है साथियों आपका पढ़ना। तीसरा क्या होता है? पढ़ना। और चौथा आपका होता है लिखना। ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई पलट दे उलट दे तो हो जाएगा, नहीं, यही तरतीब है। तो जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है? ये निजाम मुनज्जम है, यानी ये यही तरतीबवार से रहता है। इसी तरह साथियों आपका भाषा का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 108 नंबर में कहा यह जा रहा है, 108 में बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात से मुराद है। बतौर हिकमत अमली
कसीर लिसानियात का मतलब होता है बहुभाषिकता। क्या मुराद होता है? बहुभाषिकता। तो स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस, तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश, और उसके बाद है तलबा को जबान का इस्तेमाल, तलबा को गैर मुल्की जबान सीखने के काबिल बनाना। बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात से क्या मुराद है? 108 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हमें क्या होता है कि तलबा की जबानों का इस्तेमाल, मतलब यह हुआ, अब यहां पर देखिए तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश। भाई साहब, मादरी जबान में बच्चे को बोलने का छूट देते हैं, न कि बच्चे को मादरी जबान हम पढ़ाते हैं। मादरी जबान पढ़ाई नहीं जाती है। यहां पे पूछा गया तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश। आमोजिश मादरी जबान में कभी आएगा? नहीं ना आएगा, इसलिए ये वाला कट जाएगा। बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात ये होता है कि हमें बच्चों के जबान का इस्तेमाल करना, बच्चों के जबान का इस्तेमाल करना। तो तलबा की जबानों का इस्तेमाल, यही होगा कसीर लिसानियात। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर में, छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौजूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। यानी बारिश, नदी, पानी वगैरह ये एक ही से रिलेटेड है ना। बोला कि इस पर आप क्या कीजिए, अलग अलग अल्फाज को चुनिए। जखीरा अल्फाज की तदरीस के लिए वो कौन सी हिकमत अमली अपनाता है? जिस सियाक के मुताबिक जखीरा अल्फाज, माहौलियात यानी ईवीएस के मौजूआत, नजरियात का खातिमा, लफ्ज और माना। 109 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, एक बच्चे से यह कहा गया कि आप पानी, बारिश, नदी, तो ये सब तो एक ही से रिलेटेड है ना। आप मान लीजिए कि भाई पानी हो रही है, तो अब कहा जाएगा कि पानी से मुताल्लिक क्या क्या चीज है। तो आप गौर कीजिएगा, अच्छा हम पापा के साथ गए थे, पुल पर पास किए थे, तो वहां नदी है। दरिया के बारे में सुने थे, तालाब के बारे में सुने थे, चौर के बारे में सुने थे। तो ये सब क्या हो रहा है? संदर्भ में साथियों आपको जे हिकमत अमली के तौर पर संदर्भ में आपको क्या करा, जखीरा अल्फाज इकट्ठा कराई जा रही है। तो ये होगा सियाक के मुताबिक जखीरा अल्फाज, यानी संदर्भ के मुताबिक जखीरा अल्फाज। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई साहब, सभी लोग जे लाइक नहीं किया आप लोगों ने वीडियो को। पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करता है कि, पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करता है कि, क्या वकालत करना है? पढ़ना माना अखज करना है। यानी जो पढ़ना है वो साथियों माना को समझना है। यानी पढ़ने का मतलब यह हुआ कि जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझना ही क्या है, पढ़ना है। बिल्कुल सही बात है कि पठन का मतलब होता है कि जो आप पढ़ें उसके अर्थ को आप समझें। तो पढ़ना माना अखज करना है, बिल्कुल सही बात है। ये पढ़ना सराहत है नहीं, पढ़ना मतन के ख्यालात को कलम बंद करना है नहीं। मुसन्निफ बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल सही है कि मुसन्निफ बनिएगा तो जरूरी है, लेकिन पढ़ना माना अखज करना है। इसीलिए 110 का ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।